पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए, मंशूर और बानी चेयरमैन इमरान खान के विजन के पाबंद है और ना किसी ग्रोह, धड़े या शख्सियत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और ना ही खुद को किसी मखसूस ग्रुप से मंसूब करते हैं। चूंकि पीटीआई की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कायम है, इसलिए जरूरी है कि हर शोबे में इमरान खान के विजन, मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस को अमली शक्ल दी जाए। अरकान असम्बली के आरा और तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए एक जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि गैर मुतल्लिका अनासिर की मुदाखलत का मौसर सद्देबाब हो और सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत और बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी की मिसाल कायम कर सके। इजलास में सूबाई हुकूमती मामलात में गैर मुतल्लिका अफराद की मुदाखलत, मेरिट से इनहराफ, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और हल्कों में मुतल्लिका अरकान सूबाई असम्बली के इख्तियारात और तरक्याती वसाइल से मुतल्लिक फैसलों में मुनासिब मुशावरत न होने के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये जो आखिरी लाइन है ना, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और हल्कों में मुतल्लिका अरकान सूबाई असम्बली के इख्तियारात और तरक्याती वसाइल से मुतल्लिक फैसलों में मुनासिब मुशावरत ना होने के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसमें सब्जेक्ट जो है वो बजट के अंदर अपनी स्कीमें मंजूर करवाना चाह रहा है। सिंपल एज दैट। ये जो मैं आपको पिछले 4-5 दिन से कह रहा था ना कि जब बजट करीब आता है तो इस किस्म की नाराज़गियाँ, बस मैं नहीं बोलना, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये बेसिकली एक वो टैक्टिक होता है कि जी मुझे बजट के अंदर जो है मेरी ये स्कीम जो है वो बीच में डालें, मुझे इतना पैसा चाहिए और मुझे ये पैसा जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। एक और दूसरा पॉइंट सिंपल इज दैट कि कैबिनेट के अंदर जो है वो हमें भी अकोमोडेट किया जाए या हमारे कम से कम धड़े को जो है वो अकोमोडेट किया जाए। असल बात ये होती है। सो लेट्स सी ये मामला किस हद तक आगे जाता है। ये नाराज़गियाँ होंगी, ये शो भी कराई जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे मामला करीब आएंगे इन लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है वहाँ पे, और अगर किसी ने वहाँ से बगावत करने की कोशिश की तो उसके लिए उसके हल्के के लोगों की जानिब से एक बड़ा सवेर रिएक्शन जो है वहाँ पे आएगा। क्योंकि जाहिर बात है ये लोग पीटीआई का वोट लेकर वहाँ पे आए हैं, तो एकदम पीटीआई को डिच करना भी इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। सो मेरे ख्याल में चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले नहीं मैं नहीं बोलता, बस बहुत हो गया, बस वो साडा हक इत्थे रख वाला नारे जो हैं वो ज़रूर लगाए जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। दूसरा जनाब, 190 मिलियन पाउंड केस में अपील के लिए इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालतनामों के ऊपर जो है दस्तखत नहीं हो सके। इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी 4 घंटे अडयाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बाद वापस लौट गए क्योंकि जेल हुकाम ने जो है वो उनको उन्होंने कहा कि उनको वकालतनामे मौसूल हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मुझे ईद के बाद आने का कहा गया था। वकालतनामों पर दस्तखत ना करवा कर इमरान खान और बुशरा बीबी की इंसाफ तक रसाई के हक में रुकावट डाली जा रही, तो उनको वो वकालतनामे अभी तक साइंड हुए वापस नहीं मिले। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ शिकायत जो है वो मुस्तरद कर दी है। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ शिकायत साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने भेजी थी, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत मुस्तरद होने के बारे में उमर अयूब को बजरिया खत आगाह कर दिया। अच्छा, उमर अयूब साहब ने एक्चुअली इसको ट्वीट भी किया इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उमर अयूब साहब जब से ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी से हटे हैं तब से वो हैं कहाँ पे, मैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहे, किधर हैं वो टोटल इस पूरे सिस्टम से उन्होंने पीटीआई के, मुझे लगता है वो नाराज़ हैं या साइडलाइन कर दिए गए या हो गए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो जिस तरह पहले एक्टिव होते थे अब वो एक्टिव नहीं होते। 2-3 दफ़ा उनकी कोई तस्वीरें आई, कोई पैराशूट वगैरह के साथ ग्लाइडिंग वगैरह करते हुए, रिसेंटली एक पंखे के साथ भी उनकी तस्वीर आई थी, मुझे नहीं पता वो पंखे के साथ क्या कर रहे थे, उनको शौक होगा, जाहिर बात है हवा में उड़ने का, मैं उड्डी जावा, लेकिन वैसे मतलब सियासी मामलात के अंदर कहीं पे वो नज़र नहीं आ रहे। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल खबरों की तरफ जाने से पहले और जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ उस तरफ जाने से पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। कल ये वाक़या पेश आया है, हमारे माशाल्लाह टेलीविज़न चैनल्स जो है वो उसको चिल्लास जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे। चिल्लास में जो है वो जीप गिर गई है और उसकी वजह से जो है वो 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक्चुअली ये वाक़या जो है वो फेरी मेडोज़ के ट्रैक के ऊपर आया। फेरी मेडोज़ और चिल्लास के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटे मुसाफिरत का फ़र्क है, फॉर गॉड सेक। रिपोर्ट करने से पहले जो है ना किसी लोकल रिपोर्टर से या लोकल शख्स से पूछ लिया करें कि एक्चुअली चिल्लास किधर है और फेरी मेडोज़ का रोड किधर है। तो मैंने तो चूँकि बहुत सफ़र किया है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं अभी इन्हीं रोड से सफ़र करता हुआ मैं भी आया हूँ, जो पिछले ईद के आसपास जो छुट्टियाँ थी जब मैं उन्हीं एरियाज़ के अंदर था। तो ये फेरी मेडोज़ का रोड है, और जो लोग फेरी मेडोज़ ख़ासतौर पे नौजवान तबकों में से बहुत लोग जो हैं वो उसको विजिट कर चुके हैं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक होता है उनका सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो फेरी मेडोज़ का ही होता है। बड़ा खूबसूरत एरिया है, लेकिन इसका जो जीप ट्रैक है ये दुनिया के ख़तरनाक और खौफनाक तरीन जीप ट्रैक्स में से एक कंसिडर किया जाता है।
और वहां पे ये वाकया पेश आया है। और मेरे पास जो डिटेल्स सामने आई हैं अभी तक, जाहिर बात है एक तो कम्युनिकेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है इस एरिया के अंदर। तो ये बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे जो है वो जीप वापस आ रही थी और